बता रहा था कि ये एक बड़ा ताकतवर सिस्टम है सिंध पुलिस के अंदर, जिसको जो है वो काफी अरसे से इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि इसे तोड़ा जाएगा और इसके ऊपर काम होगा, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जो है ये तमाम कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। पहले ब्यूरोक्रेसी में जो है वो बड़े पैमाने पर तबादले किए गए, लेकिन अब जो पुलिस के ये ताकतवर तरीन SHOs को हटाया गया है, तो उससे अब जो एक ताजिर बिरादरी, खुसूसन जो बिल्डर अफराद हैं, उनके अंदर जो है वह खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि इनकी तमाम जमीनों पर जो होने वाले कब्जे थे उस पर कहीं ना कहीं इन SHOs की मुकम्मल तौर पर जो है वो आशीर्वाद होता था। ये उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते थे, लैंड माफिया को, कब्जा माफिया को, और अगर कोई बिल्डर इनके साथ रेजिस्ट करता था तो उसको फौरी तौर पर जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज के उन्हीं बिल्डरों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट तैयार कर दी जाएगी। अभी इब्तदाई तौर पर 4 SHOs को जो है वो बी कंपनी भेजा गया है, जबकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 SHOs मजीद हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के SHOs शामिल है। उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसमें से एक SHOs के बारे में तो मुझे ये भी मालूम हुआ है कि वो 2 साल की छुट्टी लेकर जो है वो फौरी तौर पर आज जो है वो रवाना भी हो चुके हैं। तो अभी उसके हवाले से जो है वो IG सिंध काफी मुतहरिक हो चुके हैं कि वो कराची एयरपोर्ट से बाहर ना निकल पाए, उनको फौरी तौर पर रोका जाए ताकि इस तरह के लोगों के ऊपर जो है वो काम किया जा सके। अच्छा, इसमें सिर्फ पुलिस के लोग शामिल नहीं है, जो प्राइवेट लोग हैं, जिसमें पुलिस के प्राइवेट बीटर्स जिसको हम कहते हैं, वो भी खासे मुतहरिक हैं। उनके लिए भी जो है वो काम तेज हो गया है और उनकी लिस्टें जो है वो हसास इदारों ने फराहम की है, मुख्तलिफ जो जराये से हासिल की गई है। उसमें बताया जा रहा है कि खुसूसी तौर पर सुरजानी के इलाके में जो रिजवान है, ओवैस चिकना है, इस तरह के जितने भी लोग हैं, अब इनके खिलाफ जो है वो बड़े FIR कटेंगी, इनके खिलाफ मामला होंगे और जो इन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता था उनको जो है वो अब बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में जो है वो हम देख सकेंगे। ठीक है, ब्यूरो चीफ सुहेल शबीर हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही रहिएगा। जुनेद जावेद से भी बात करेंगे। जुनेद, इदारे तरक्यात ने सिस्टम के खिलाफ जो है वो एक्शन तेज कर दिया है। सुरजानी टाउन की अगर हम बात करें तो वहां पर जो सरकारी कमर्शियल अराजी है उस पर भी कब्जा छुड़वा लिया है, जरा इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, अब बड़े पैमाने पर सिस्टम की शामत लाई जाएगी, ये फैसला हो चुका है। और अब जो सरकारी अराजियां हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, जिस पर कब्जे किए गए थे, उनको भी छुड़वाने के लिए जो है अब फैसला कर लिया गया है। पहली कार्रवाई आज की गई है, जिसमें सुरजानी टाउन सेक्टर 6 से जो है वो सरकारी अराजी को वागजार कराया गया है। यहाँ पर कमर्शियल अराजी थी, अरबों रुपए की अराजी थी, जिस पर कुछ नामालूम अफराद जो है वो कुर्सियां डालकर बैठे हुए थे, इनके हाथों में असलहा भी था और साथ ही इनके जो लोग हैं इर्द गिर्द के, वो भी इनके पास आकर रोजाना के बुनियाद पर बैठा करते थे। मुताबिक कंप्लेंट शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कब्जे की खिलाफ जो है वो ताजिर बरादरी पहले ही कर चुकी थी। तमाम इस पर एक बड़ा ऑपरेशन प्लान हुआ है। आज जिस तरीके से इस अराजी को खाली कराया गया है और इदारा तरक्यात ने इस पूरी अराजी को अपनी तहवील में लिया है, अपने लोग वहां पर उतारे हैं, तो इससे अब वाज़ेह तौर पर सिस्टम को मैसेज जा चुका है कि अब कोई भी शख्स जो है वो इस सिस्टम को जो है वो नहीं चलने दिया जाएगा। अलबत्ता जो लोग गिरफ्तार हुए हैं मुकाम से, वहां उन लोगों के खिलाफ अब FIR भी दर्ज करवाई जाएंगी, मुकदमात भी होंगे और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इदारे तरक्यात खुद जो है वो अपनी मुद्दत में FIR करवा रहा है। या आप देख सकते होंगे फुटेज में काफी लंबी अराजी है, बड़ी अराजी है, जहाँ पर ये प्लॉटिंग की जा रही थी। व्हाइट कलर से जो आपको निशान नजर आए हैं स्क्रीन पर, वो निशान प्लॉटिंग के हैं और इसके मुताबिक प्लॉट बनाकर इनको जो है बेचे जाने थे। जराये ने यह भी दावा किया है कि इनमें कई प्लॉट ऐसे भी हैं जिनकी बोलियां पहले ही लग चुकी थी और सिस्टम जो है वो भारी रकम भी। ठीक है जुनेद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन हनीफ गौहर साहब ने। सर, कराची के ताजिर और सरमायाकारों की दुआएं सुन ली गई हैं और अभी हमें मालूम हुआ है कि पिछले दिनों आपकी आर्मी चीफ साहब से भी मुलाकातें हुई हैं, तो ये जो सारा एक्शन हो रहा है ये सब उन मुलाकातों का नतीजा तो नहीं है? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपका तजिया बिल्कुल मुनासिब है, ठीक है, और ये बिल्कुल उन्हीं का शाखसाना है जो हमारी आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई हैं। क्योंकि इस मरतबा जो है जो चेयरमैन आबाद है हमारे हसन बख्शी साहब, उन्होंने बिल्कुल जो है तो दिल खोलकर आर्मी चीफ के सामने बताया कि किस तरीके से सिस्टम के लोग जो हैं ये कब्जे करते हैं और किस तरीके से ये मुख्तार कार और ये पटवारी और ये सारे मिलकर इन्होंने ये जुल्म का निजाम बनाया हुआ है कराची शहर के अंदर, और ये सिस्टम के लोगों ने पूरे का पूरा कराची को तबाह कर दिया है। ये बिल्कुल आर्मी चीफ के सामने कहा गया है, इस मरतबा भी कहा गया है और 2 महीने पहले भी कहा था। उस पर आर्मी चीफ ने जो है तो बिल्कुल सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया
तमाम लोगों को, कोर कमांडर को, डीजी रेंजर्स को, सब लोगों को। और आज जो आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, ये उसी चीज का शाखसाना है कि आर्मी चीफ साहब के हुक्म के ऊपर ये सारे सिस्टम को आज खत्म किया जा रहा है इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुख्तलिफ इस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद है, हमें मौजूद हैं, बल्कि वो बता रहे थे कि SHOs जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और सुरजानी टाउन में जो सरकारी कमर्शियल अराजी थी सर, उसको भी जो है उन्होंने वागुजारी करवा लिया है और बड़े बड़े अफसरों के तबादले भी हो रहे हैं सर। यानी कि ये किसी एक बंदे का काम नहीं था, बहुत बड़ा गैंग था ये सारा। ये बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि ये बहुत बड़ा गैंग था और बहुत बड़े सर के नाम की सरबराही में ये गैंग चल रहा था और वो अपनी मर्जी की पोस्टिंग कराता था। इसके अंदर वो पुलिस की पोस्टिंग भी खुद कराता था और रेवेन्यू वालों की पोस्टिंग भी खुद कराते थे। और इसके अंदर उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट के नाम से एक सेल बनाया हुआ था, जो बेसिकली एंटी इंक्रोचमेंट सेल नहीं था, बेसिकली वो इंक्रोचमेंट सेल था। और वो इंक्रोचमेंट जाकर लोगों की जमीनों पर, जिनकी अपनी खरीदी हुई जमीनें होती थी लाखों, कई सालों से अरबों रुपए की, वो जाकर उन लोगों के चौकीदारों को, उन लोगों मालिकों को निकाल कर वो जाकर इन कब्जा ग्रुप को बिठाया करता था ये एंटी इंक्रोचमेंट सेल, जो कि आज मैं समझता हूं कि इस तमाम चीजों का हर फोरम को पता है कि कौन कौन लोग इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं, कितने लोग रेवेन्यू वाले इन्वॉल्व हैं, कितने लोग पुलिस से इन्वॉल्व हैं, सबको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें देर आए दुरुस्त आए, आज ये सिस्टम के खिलाफ कुछ ऑपरेशन होना शुरू हुआ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये इसी तरह से नेस्त व नाबूद हो ये सिस्टम, ताकि कराची के लोग, कराची के ताजिर जो है तो अपना सुकून का सांस ले सकें। ठीक है। अच्छा सर, ताजिर और सरमायाकार तो खुश हैं ही, तो क्या आम आदमी को भी इससे फायदा होगा? वो भी खुश हो सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, आम आदमी को फायदा होगा। उसका इस तरीके से फायदा होगा कि जो ये सिस्टम के लोग जो बहुत सारे पैसे लेते थे या जमीनों में हिस्से लेते थे, यकीनन अगर ये सिस्टम खत्म हो जाएगा तो जो बिल्डर एंड डेवलपर है उसके पर तामीरात करेगा, तो वो जो महंगी बेचता था, क्योंकि उन्होंने उनको पैसे दिए भी होते थे, तो यकीनन जब वो सिस्टम के लोगों के पैसे माइनस हो जाएंगे तो उसका एडवांटेज एक आम आदमी को जाएगा और उनको जो घर सस्ता मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी मालूमात आपसे हमें मिली है। आपने अपना कीमती वक्त 5 न्यूज़ के लिए निकाला है सर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद जावेद और ब्यूरो चीफ कराची सुहेल शब्बीर। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और हमारे नाजरीन को सारी मालूमात दी है। जितने भी हमारे नाजरीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो लोग जो अब अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन कोई झिझक, कोई डर, कोई खौफ था उनके दिल में, अब वो झिझक और डर और खौफ को निकाल दें, क्योंकि अब हुकूमत एक्शन में आ गई है और अब आपकी मेहनत का पैसा, आपका घर, आपकी जमीन पर कब्जा इंशाल्लाह कोई नहीं करेगा। मुझे यकीन है कि आप अब और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपनी मेजबान शहजादी कमल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।